चाहे वसुंधरा से, वैशाली से, इंद्रापुरम से हूँ, चाहे हमारे लालपुरा से हों, चाहे मेरे किसी भी क्षेत्र से हैं, यहाँ सारे जो भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं उन सब की ओर से आप भाई आदरणीय भाई हमारे जो नजीबाद जोन के हैं DP सिंह सीचाब जी, उनका हृदय से हम सम्मान करते हैं। हम सभी से हृदय से सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अभी जैसे कि भाई गुरजाल जी ने बताया, भाई साहब ने, वर्मा जी ने, कि अभी हम लोगों के सामने जो कार्यक्रम है, जिसको कि वर्ष 2025-2026 को लेके एक मिशन का हमारा एक बड़ा लक्ष्य चल रहा है। और ये ऐसा लक्ष्य नहीं है, ये एक ज्योति जली थी और सबको आपको जानकारी है। परम पूज्य गुरुदेव जब 1926 में जब उनके साधना कक्ष में ये ज्योति जली थी, उस ज्योति को अखंड ज्योति के नाम से गुरुदेव ने दिया था। और उस ज्योति को प्रचंड बनाने के लिए अब हम लोगों के सामने एक संकल्प है और शांत कुंज का सीधा सीधा एक कहना है, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा था कि करो या हटो। तो करो या हटो का खाली यही है कि हम लोगों के बीच में ये काम करने के लिए कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, हम लोगों के बीच में ही, हम लोगों के बीच में एक जागृति आपस में पैदा करनी है। हम लोगों का मिशन जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा है, हम लोगों का मिशन और मिशन की तुलना में कहीं अलग हटके काम कर रहा है। सारे क्षेत्र में हर जगह एक गायत्री परिवार की अलग छवि बनी हुई है। मैं आज एक पढ़ रहा था, एक संदेश पढ़ रहा था, उस संदेश में लिखा था कि अखंड ज्योति हम क्यों पढ़ें। और इस चीज को लेके, अखंड ज्योति को लेके, एक हमारे गायत्री परिवार के सज्जन नीम करौली के जो संत थे, जो कि प्रख्यात एक देव प्रतिमा भी थे, उनको सिद्धियां भी प्राप्त थी, और उनके पास गए। और जब उनके पास गए तो उन्होंने अपनी कुछ इच्छा जाहिर की उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप अखंड ज्योति पढ़ते हैं, ये मालूम है, इसको कौन लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य इसका लेखन कर रहे हैं। तो बोले नहीं, आप नहीं जानते, आप उन शक्ति के बारे में नहीं जानते, आपको मैं दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी कॉपी उठाई और कॉपी उनको उठा के दिखाई, और उसमें गुरुदेव का नाम, उसका बार बार वही नाम लिखते थे। ये मैं नीम करौली महात्मा, जो संत हैं, जो प्रख्यात हैं, हर कोई जानता होगा नीम करौली के बारे में, कि उन संत ने उन अपने गायत्री परिवार के सज्जन को जब कॉपी में गुरुदेव का बार बार नाम उन पर लिखा दिखाया, तो वो सज्जन आश्चर्यजनक रह गए कि हमको देखिए, हम ऐसे स्थिति के पास बैठे हैं, हम जो अखंड ज्योति पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, गुरुदेव साक्षात महाकाल के रूप में है। हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे उन शक्ति को, और ये जानते भी हैं तो हम उनकी शक्ति को मानते नहीं हैं। बात यह है, हम काम करने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन अंदर हम लोगों की इतनी भावनाएं, हम लोगों की इतनी निष्ठुर, हम लोगों की भावनाएं इतनी अश्रद्धा इतनी पैदा है कि हम लोग उनके काम को करने में न जाने कहीं ना कहीं भटकाव जरूर महसूस करते हैं। और भटकाव है, अश्रद्धा का ये रास्ता, हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा भटक रही है, हमारी कहीं ना भक्ति भटक रही है। अन्यथा नहीं तो मैं समझता हूँ गाजियाबाद जनपद को मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होती कि गाजियाबाद जनपद का जिला ये वास्तव में और जिलों से मैं समझता हूँ पिछड़ा नहीं तो काफ़ी पिछड़ा जिला है। अन्य सभी जिलों को आप देखेंगे उठा के तो कहीं ना कहीं इतने कार्यक्रम, इतनी सारी चीज़ होती हैं, लेकिन हमारे ज़िले में कार्यक्रमों की रूपरेखा देखे जाए तो खाली कर यज्ञ 1 कुंडी 2 कुंडी 5 कुंडी कर हो जाए
अगर संस्कारों में देखें तो संस्कार जो भी हो जाएं, कितनी चीज़ है, युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से लेके कई चीज़ हो सकती हैं, आओ बड़े सज्ञान पीढ़ी से माध्यम से कई चीज़ें हो सकती हैं, कई कार्यक्रम हमारे हैं जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने रास्ते पर पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी एक श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ हम उसमें लगन नहीं लगा पा रहे। और उसी चीज़ को लेके जो कि अब हम लोगों के सामने एक चुनौतीपूर्ण काम हमको मिला है, वो है हम लोगों की एक ज्योति कलश रथ यात्रा। अभी जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ था, और दिल्ली के कार्यक्रम में अभी शक्ति कलश हम लोगों के बीच में आया था। और ये ज्योति कलश ये सामान्य ज्योति कलश नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आप हमारा काम करिए, हम आपका सारा काम करेंगे, लेकिन हम लोगों की समझ में शायद नहीं आया। गुरुदेव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। गुरुदेव स्वयं चल के उस ज्योति के रूप में आज हम लोगों के बीच में साक्षात चले आ रहे हैं। शायद आप इसको कल्पना करें चाहे न करें, जो इसमें अगर साथ देगा वो गुरुदेव उसकी हर समय रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। और जो इसको होशियारी से, चालाकी से, छल से, कपट से अगर इसमें कोई भी अगर कोई काम करेगा तो निश्चित मानिए उसके लिए वो रास्ता अपना समझ ले कि हम लोगों के साथ क्या चीज़ हो सकती है। परमात्मा ने खुद ये रास्ता चुना है, गुरुदेव ने खुद रास्ता चुना है। मैं अपने बच्चों के पास, मैं अपने बेटों के पास, मैं अपनी बेटियों के पास जाऊंगा और मैं उनके जाके घर घर में जाके उनकी सारी दुख दर्दों को दूर करूंगा। मैं सब घर में जाना चाहता हूं, आप मुझे घर में ले जाइए। और उसी को घर ले जाने के लिए गुरुदेव ने, ये हमारे मिशन ने, शांति कुंज ने ये व्यवस्था बनाई है कि गुरुदेव के एक अखंड ज्योति को हम एक प्रचंड ज्योति में ले जाएं। इस हम अखंड ज्योति को जो गुरुदेव ने जलाई थी उसको हम प्रचंड ज्योति में ले जाएं। तो उसके लिए हम लोग के बीच में ये जैसा कि निर्धारण शांति कुंज के द्वारा किया गया है, 12 जून 2025 को हमारे जिले को मिला है। 12 जून 2025 से और 2 जुलाई 2025 तक का समय हम लोगों को मिला है। यहाँ ज्योति कलश यात्रा आएगी गाजियाबाद जनपद के लिए। 21 दिन का समय हमको मिला है और 21 दिन के निर्धारण के लिए मैंने, जब से हम लोगों की कार्यशाला अभी शांति कुंज में हुई थी 7 से 9 में, उसके बाद मैंने कोशिश की वाली जो भी क्षेत्रों में, लेकिन अभी मेरे पास केवल एक मोदी नगर की रिपोर्ट्स केवल मिल पाई है कि वहाँ ज्योति कलश यात्रा वो जो निकालेंगे, उन्होंने अपने रास्ता, रूट, सारी चीज़ मुझे उपलब्ध कराई है। बाकी अभी किसी क्षेत्र से अभी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो मेरा कहना है, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि चूँकि आदरणीय भाई साहब हमारे उपयोग समन्वयक भी सामने हैं, हमारे जोन समन्वयक भी सामने बैठे हैं, चूँकि उनको हमें आगे रिपोर्ट सौंपनी है। बल्कि उस समय बात यहाँ पे हो रही थी शांति में कि आप तत्काल जिले के नक्शे पे उसको लाइन डायग्राम बना के हमें उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन हमारी असमर्थता थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे लिए कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि हमें जिले में कहाँ ले जानी है।